we discuss the exercise 6.2. Question number 3, and question number 3 is that in figure LM parallel to CB हमें given है LM parallel to CB and LN parallel to CD. LN parallel to CD. LM parallel to CB and LN parallel to CD. LM CB के पैरेलल और LN CD के पैरेलल है. We have to prove that, हमें प्रूव करना है AM upon AB equals to AN upon AB. हमें ये प्रूफ करना है कि AM upon AB equals to AN upon AB. Now we have a two triangle. हमारे पास दो ट्राइंगल हैं, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ACD. अगर हम ट्राइंगल ABC में देखेंगे तो LM पैरेलल टू CB. Now in triangle ABC, LM पैरेलल टू CB. LM CB के पैरेलल है तो हमने पढ़ा था पीपीटी थ्योरम में, इफ ए लाइन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल, अगर ट्राइंगल में एक लाइन दो साइड को इंटरसेक्ट करती है, वो एक साइड के पैरेलल है, तो वो बाकी दोनों साइडों को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी बाय पीपीटी थ्योरम. तो क्या कह सकते हैं हम, AM upon MB equals to AL upon LC. AL upon LC, that is equation number 1. That is equation 1 हम लिखेंगे by BPT थ्योरम से. अब हमारे पास क्लोजर ट्राइंगल है ACD. ACD में क्या है, LN पैरेलल टू CD. तो LN दो साइड को इंटरसेक्ट करती है और एक साइड की पैरेलल है, तो ये बाकी दोनों साइडों को सेम रेशियो में डिवाइड करेंगे बीपीटी थ्योरम से. इन ट्राइंगल ACD, ट्राइंगल ACD में LN पैरेलल टू CD, LN CD के पैरेलल है, तो क्या होगा, AN अपॉन ND बीपीटी थ्योरम से इक्वल्स टू AL अपॉन LC. बीपीटी थ्योरम लगाएंगे, सेम रेशियो में डिवाइड करेंगे LN AC को और AD को, तो AN अपॉन ND इक्वल्स टू AL अपॉन LC. दैट इज इक्वेशन नंबर 2. यहां भी रीजन सेम होगा बाय बीपीटी थ्योरम से. अब देखो राइट हैंड साइड ऑफ द बोथ द इक्वेशन 1 एंड 2 आर सेम. इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में क्या है, राइट हैंड साइड AL अपॉन LC है, तो इसका मतलब क्या है, जब दोनों की लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल है, देयर लेफ्ट हैंड साइड इज आल्सो इक्वल. जब इनकी राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होंगे. फ्रॉम 1 and 2 1 और 2 से हम कह सकते हैं AM अपॉन MB इक्वल्स टू AN अपॉन ND, AN अपॉन ND. क्लियर? मैं से थोड़ा सा रफ कर लूंगा. अब हम इसको ऐसे भी राइट कर सकते हैं. मैंने 1 और 2 तक किया. जब ये सही है तो इसका रेसिप्रोकल भी होगा, और जब ये सेम रेशियो में है तो इसका रेसिप्रोकल भी सेम रेशियो में होगा. और हम कह सकते हैं MD अपॉन AM इक्वल्स टू MD अपॉन AM. अब इस इक्वेशन में दोनों तरफ 1 ऐड करेंगे, क्योंकि हमें क्या चाहिए, AM अपॉन AB चाहिए. तो MD अपॉन AM प्लस 1 इक्वल्स टू
एन डी अपॉन ए एन प्लस 1। हमने दोनों साइड में 1 ऐड कर दिया, तो दोनों साइड में इक्वल अगर हम ऐड करेंगे तो इक्वेशन पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसका एलसीएम ले लेंगे ए एम, क्या आएगा एम बी प्लस ए एम इक्वल टू, यहां एलसीएम आएगा हमारा ए एन एन डी प्लस ए एम प्लस एम बी, ए एम प्लस एम बी, व्हाट इज ए बी, दिस इज ए बी अपॉन ए एम इक्वल टू एन डी प्लस ए एन, दैट इज ए बी अपॉन ए एम। हमने बताया जो ये रेशियो सेम है तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे, फिर तब भी रेशियो क्या रहता है, सेम ही रहता है। और हम कह सकते हैं ए एम अपॉन ए बी इक्वल्स टू ए एन अपॉन ए डी, दैट इज टू बी प्रूव्ड। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। ए एम अपॉन ए बी इक्वल्स टू ए एन अपॉन ए डी। Number 4, I tell you, you do it in a homework. This is the figure of question number 4. ये फिगर है क्वेश्चन नंबर 4 का। How we can solve it? We have to given, हमें गिवन है कि DE पैरेलल टू AC, DE पैरेलल टू AC, DE AC के पैरेलल है, एंड DF, ये DF है, that is पैरेलल टू AE, ये AE के पैरेलल है। क्लियर? तो हमें प्रूफ करना है BF अपॉन FE इक्वल टू BE अपॉन EC। तो देखो DF पैरेलल टू AE है, DF AE के पैरेलल है, तो हम एक ट्रायंगल ले लेंगे ABE। ABE से क्या करेंगे, DF डिवाइड करती है, DB वन साइड के पैरेलल है तो बाकी दो साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी, तो ये हो जाएगा AD अपॉन DB इक्वल टू BF अपॉन FE। सेकेंड, DE पैरेलल टू AC, DE AC के पैरेलल है, तो ये क्या होगा, इस ट्रायंगल में ABC में जब DE AC के पैरेलल है तो AB और BC को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, और AC के पैरेलल, तो भाई बीपीटी थ्योरम से क्या हो जाएगा, AD अपॉन DB इक्वल टू BE अपॉन EC, BE अपॉन EC भी AD अपॉन DB के इक्वल, और BF अपॉन FE भी AD अपॉन DB के इक्वल, तो दोनों आपस में कैसे होंगी, इक्वल। तो ये हम क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, हमें गिवन है DE पैरेलल टू OQ एंड DF पैरेलल टू OR, DE OQ के पैरेलल और DF OR के पैरेलल, तो हमें प्रूफ करना है EF पैरेलल टू QR, EF QR के पैरेलल होगा। तो हमारे पास टू ट्रायंगल हैं PQO एंड POR। अगर हम ये प्रूफ करते हैं कि ये दोनों साइड हैं सेम रेशियो में, ये EF divide PQ and PR in the same ratio, then it is parallel to third side by converse of BPT। प्रूफ हो जाएगा कि EF parallel to QR। तो पहले लेंगे इन ट्रायंगल PQO, इन ट्रायंगल PQO, PQO इस वाले में DE पैरेलल टू OQ, DE OQ के पैरेलल है, DE पैरेलल है OQ के और दो साइड को इंटरसेक्ट कर दिया, तो बाई बीपीटी थ्योरम से क्या हो जाएगा, PE अपॉन EQ, PE अपॉन EQ इक्वल्स टू PD अपॉन DO। इक्वेशन 1 बाई बीपीटी थ्योरम, बीपीटी थ्योरम से, क्योंकि तो DE इसके पैरेलल है और बाकी दोनों साइडों को इंटरसेक्ट कर रही है, तो वो सेम रेशियो में उसको डिवाइड करेगी। अब सेकंड ट्रायंगल इज POR, इन ट्रायंगल POR
POR में क्या है, DF पैरेलल है OR के, तो ये PR और PO को क्या करेगी, सेम रेशियो में डिवाइड करेगी बाय बीपीटी थ्योरम। तो क्या हो जाएगा, PF अपॉन FR equals to PD upon DO, that is equation 2 by BPT थ्योरम। देखो फ्रॉम 1 and 2 राइट हैंड साइड ऑफ बोथ द इक्वेशंस आर सेम, दोनों इक्वेशन की राइट हैंड साइड क्या है, PD अपॉन DO, तो इनकी लेफ्ट हैंड साइड में इक्वेशन इक्वल होगी। तो फ्रॉम 1 and 2, 1 और 2 से क्या है, ये दोनों इक्वल है, राइट हैंड साइड तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होंगी, देयरफॉर PE अपॉन EQ इक्वल्स टू PF अपॉन FR, दैट इज इक्वेशन 3। PE अपॉन EQ इक्वल्स टू PF अपॉन FR, इसका मतलब क्या है, इन ट्राइंगल PQR टू साइड्स आर इन द सेम रेशियो, PE अपॉन EQ इक्वल्स टू PF अपॉन FR, दो साइड सेम रेशियो में है। अगर किसी कोई भी इनको कौन डिवाइड कर रहा है सेम रेशियो में, EF डिवाइड टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल PQR इन द सेम रेशियो, सो इट इज पैरेलल टू थर्ड साइड बाय द कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम। तो क्या हो जाएगा, EF divides PQ and PR sides in the same ratio of triangle PQR in the same ratio में डिवाइड करेगा, therefore EF parallel to QR by converse of BPT थ्योरम। देखो हमें ये पता चल गया कि PE अपॉन EQ इक्वल टू PF अपॉन FR, हमने पढ़ा है कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम क्या थी, इफ ए लाइन डिवाइड्स द टू साइड ऑफ द ट्रायंगल इन द सेम रेशियो देन इट इज पैरेलल टू थर्ड साइड। हियर EF डिवाइड PQ and PR in the same ratio, so it is parallel to third side QR. Clear? Similarly, you can solve the question number 6.